शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र की प्रबलता में वो डूबा हुआ है। अब जो युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ रहे हैं उनका बल और जो भगवान की भक्ति में डूबा है उसका बल, दोनों में बलवान कौन होगा? लगता जरूर है कि ये किसी काम का नहीं है, पर इसका बल भजन का जो होता है, मंत्र का जो होता है, साधना का जो होता है, वो बड़ा प्रबल होता है। मंत्र के बल, जैसे ज्यादा पत्र तो नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे रखे हैं, पढ़ेंगे। ममता संतोष कुमार जी अग्रवाल झिरनिया से आए हैं। कहाँ हैं? आप ही हैं? बाबा ने कृपा करी, माइक दो जरा। आपने लिखा है, गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी बेटी जॉब के लिए बहुत परेशान हो रही थी, जॉब नहीं लग रही थी। हमने नहीं चलेगा माइक, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हमने बहुत प्रयास करा पर जॉब नहीं लगी। आखिरी में टीवी पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी और कथा सुनने के बाद एक गंगा जल वाला जो उपाय बताया था वो करा। उसके बाद मेरी बेटी की जॉब एक अच्छी कंपनी में लग गई है। ये पत्र है। बाबा की कृपा, आपको बहुत बहुत बधाई। बाबा करुणा करें। युद्ध के मैदान में लड़ना एक अलग बात है, उसकी वीरता में रहना एक अलग बात है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है कि भगवान की अविरल भक्ति में लगे रहकर जो प्रेम, जो बल मंत्र का है, जो बल भगवान की विद्या का है, जो बल भगवान के भजन का है, उसे प्राप्त करना एक अलग बात है। एक प्रश्न और बहुत जोरदार है। वैसे तो पत्र सभी सुंदर है महाराज। राहुल जी सांवले खरगोन से हैं। कहाँ हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ उठाएं, हाथ हिला दीजिए कहीं बैठे हो तो। राहुल जी सांवले, उन्होंने लिखा है गुरुदेव, अच्छा वो हैं पीछे, उधर पीछे हैं बेटा, दोनों हाथ हिला दीजिए ऐसे। आपने लिखा है, पंडित जी मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए थे, घर में कोई संतान नहीं थी। किसी के कहने पर शिव महापुराण की कथा टीवी पर श्रवण करना प्रारंभ करी। हमने पहले भी कहा है, चाहे आप पंडाल में सुन रहे हो चाहे टीवी पर सुन रहे हो, अगर दिल लगा कर सुनी है तो भोलेनाथ करुणा तो कहीं पर भी बैठ कर देता है। उसको ये जरूरी नहीं कि आप आए हैं तो ही करुणा करेगा। मैंने सपत्नी शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। शिव महापुराण की कथा जैसा समय मिलता था, रात्रि के समय मोबाइल पर भी हम लोग कथा सुन लेते थे। जितना समय मिलता उतना श्रवण करते। और जैसे ही कथा श्रवण करना प्रारंभ करी, बाबा से विनय कर कर कथा सुनी। जैसे आप बोलते हैं कि जहां कथा सुन रहे हो, भले टीवी के सामने सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, चाहे फेसबुक पर सुनो, चाहे यूट्यूब पर सुनो, कामना कर कर अगर 15 मिनट की भी कथा सुन रहे हो तो आपकी कामना को भोलेनाथ पूरा करेगा, ये वो जानता है। आपके बताए अनुसार हमने टीवी पर कथा, मोबाइल पर श्रवण करना प्रारंभ करी। 15-15, 20-20 मिनट कथा सुनते, जैसा समय मिलता वैसा कथा का स्मरण करा। कथा सुनने के बाद 3 महीने के बाद बाबा महादेव ने मेरी धर्म पत्नी की गोद भर दी और एक पुत्र का जन्म हुआ है। मेरा बेटा 9 महीने का हो गया है, उसके लिए बधाई, आपका आशीर्वाद, ये बाबा की कृपा।
शिव उपासना किसको एक पत्र और अच्छा है, देखो पत्र सभी अच्छे हो। श्रीमती गंगा डालूराम जी पाटीदार खरगोन से हैं। कहाँ बैठे हैं, जरा हाथ हिलाएंगे? आप हैं? एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। बहुत बहुत साधुवादता। आपने लिखा है गुरुदेव, छोटे मोटे काम तो मेरे महादेव, जब से मैं कथा सुन रही हूँ तब से देवाधिदेव महादेव की इतनी कृपा है कि टीवी के सामने बैठकर कथा सुनते मैं जो कामना करती हूँ बाबा देवाधिदेव महादेव मेरी कामना पूर्ण कर देते हैं। ये महादेव की कृपा है। पर बाबा ने एक काम इतना बड़ा कर दिया कि मैं बाबा का एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। भगवान एक काली मिर्च वाला उपाय जो आपने प्रथम में बताया हुआ है वो मैंने अपने बेटे से करवाया, और सीए की पढ़ाई कर रहा था, उसको भी लग रहा था कि निकलना बड़ा मुश्किल है, पर वो काली मिर्च वाला उपाय जो आपने बोला था वो मैंने करवाया। मेरा बेटा 21 वर्ष की आयु में बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से सीए बन गया है। ये बाबा की कृपा है। आपने एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि सब दूर से आस खत्म हो गई थी कि बन सकता है। लोग कहते थे कोई बनेगा, सीए बनेगा, कोई पढ़ाई करेगा। फिर निवेदन करता हूं, जहां सब जगह से पट बंद हो जाएं, द्वार बंद हो जाएं, जब सब जगह से आस समाप्त हो जाए, तब मेरे शंकर का विश्वास एक बार कर कर जरूर देखना। बैठो बहन बैठो, एक बार शिव का विश्वास जरूर। बहुत सारे पत्र इसमें किसी ने लिखा है कि एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, वेंटिलेटर पर पड़े हुए थे, 80% शरीर मस्तिष्क सब समाप्त हो चुका था। उनने भी अपना पत्र लिखा है, पर बाबा की कृपा ऐसी है कि बाबा ने ठीक कर दिया। हो पत्र सुधा तिवारी, गोकुल धाम कॉलोनी, बिस्ताम रोड, खरगोन से हैं। कहाँ बैठे हैं, हाथ हिलाएंगे? सुधा जी तिवारी, गोकुल धाम। कहा महाराज मेरा भाई वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब ये बचना मुश्किल है। पर कहीं बैठी हो सुधा तिवारी तो हाथ जरूर लाइएगा। पर बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा ऐसी रही कि पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा उसी समय, और पहला व्रत पूर्ण हुआ, और व्रत पूर्ण होने के 2 दिन बाद ही खबर आ गई कि तुम्हारा अब जो भाई की तबीयत है वो ठीक होना प्रारंभ हो गई है। ये शिव की कृपा। अभी और पत्र हैं बहुत सारे, जब जैसा समय मिलेगा पढ़ लेंगे। और उसकी कृपा है, उसकी दया।